हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 4 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 9 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी, हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह से यह खोल कर समझाते हैं कि परमात्मा किस जगह है और किस तरह परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारे देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि यदि कोई प्रयोगशाला या लेबोरेटरी है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी प्राप्त हो ही सकता है। ऋषियों मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है कि यह देह जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी देह को नारायण होने का फख्र मान प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड अर्थात जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो। हम हर मंदिर किसको कहते हैं? जिसके अंदर हरि रहता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, ये शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल इसी शरीर के अंदर से ही प्राप्त होगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरी आंखों के ऊपर। आंखों तक हमें अपने ख्याल को सुमिरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करना है। इससे आगे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, वह स्थान हर एक के आंखों के पीछे है। इस स्थान से ख्याल उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी हम बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में हम फंसे ही रहते हैं। सारा दिन हम मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है। इसी को महात्मा सुमिरन करना कहते हैं। सुमिरन करने की हमें हर एक को आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को क्यों न बंद कर लें, आप उस स्थान पर नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। फिर जिसका सुमिरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे खड़ी हो जाती है। यदि बेटे बेटियों का सुमिरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सुमिरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका भी सुमिरन करते हैं, उसी का ही हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिसका भी सुमिरन करते हैं, ध्यान धरते हैं, उसके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाता है। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आते हैं और मौत के समय उनकी ही शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा, जिधर हमारा आखिरी समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। यह कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में ले आई? यह दुनिया का मोह और प्यार लाया है। ये किसने पैदा किया? यह सुमिरन और ध्यान ने पैदा किया। किनके सुमिरन और ध्यान ने? दुनिया के सुमिरन और ध्यान ने। महात्मा समझाते हैं, इनमें से हर एक को नष्ट हो जाना है, हर एक को फना हो जाना है। आप इस नाशवान चीजों का सुमिरन और ध्यान करके इन नाशवान चीजों के साथ प्यार कर बैठे हैं। इनका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर लेके आता है। महात्मा कहते हैं, मन को सुमिरन और ध्यान की कुदरती आदत पड़ चुकी है। आप मन की इस आदत से लाभ उठाएं।
सुमिरन को सुमिरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन आप उस चीज का सुमिरन करें, ध्यान करें जिसे कभी नष्ट नहीं होना है, कभी फना नहीं होना है। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है। महात्मा उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करने का तरीका बताते हैं। हमें महात्मा के समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस वक्त ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि हमारे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा होने की आदत नहीं है, वह बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। जितनी देर हम इसको किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत नहीं पैदा होती। किसके स्वरूप का ध्यान करना है? आप स्वयं भी सोच कर देख लें। जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां वह जाएगा उसे प्यार के बंधे हम भी वहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम सोच और विचार करते हैं कि इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने योग्य हो सकती है। मालिक की शक्ल का, मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। किस चीज को हमने कभी देखा नहीं, उसका ध्यान हम किस प्रकार कर सकते हैं? अन्य किस चीज का ध्यान करें जिससे हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की ओर पलट सके? इस चीज पर सोच और विचार करने के लिए सारी सृष्टि को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि इसमें से कौन सी चीज हमारा ध्यान करने के योग्य हो सकेगी। हम देखते हैं सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं। हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन अर्थात सृष्टि का सिर मौत भी कहकर याद करते हैं। पहली उन जीवों की श्रेणी है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद है। ये जो भी सब्जियां, वृक्ष आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है। आप सोचें, यदि हम 5 तत्वों वाले पुतले होकर इन वृक्षों का, फूलों का, पत्तों का, सब्जियों का, तुलसी के पत्तों का ध्यान करना शुरू कर दें, तो हम उन्नति किस प्रकार कर सकेंगे? जहां आशा तहां वासा। जिसका ध्यान करेंगे उसके साथ ही हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, और यह मोह और प्यार हमें उस स्तर पर ही ले जाएगा। इसलिए यह जो वनस्पति संसार है, इसमें से कोई भी चीज हमारे ध्यान करने योग्य नहीं है। जो दूसरी श्रेणी है वह बिच्छू या सांप आदि हैं। इनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए ये चीजें भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हो सकती। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। उनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम गरुड़, घुघियों और चिड़ियों का ध्यान करेंगे तो हम गरुड़, घुघिया या चिड़िया बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, उनका ध्यान धरकर उल्टा नीचे के जामों में चले जाएंगे। चौथी श्रेणी चौपाइयों जानवरों की है, जिनके अंदर सेंस नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, बाकी सभी तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए भैंसे, गायें और घोड़ियां भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। 5वीं श्रेणी स्वयं इंसानों की है, और वे 5 तत्व आपको पता ही है, हम सब के अंदर मौजूद है। इंसान का ध्यान धरे तो क्यों धरे, विशेषकर आजकल के जमाने में जब हम सभी के एक जैसे अधिकार हैं। भैंसों और वो गायों को बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, मालिक के स्वरूप का भी पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि इस सृष्टि के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान धरने के योग्य हो सकती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।